अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हमें घूमना फिरना पसंद होता है। टूरिज़्म इंडस्ट्री आज तेज़ी से बढ़ने वाली एक इंडस्ट्री बन चुकी है। टूरिज़्म इंडस्ट्री टूरिस्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए टूरिज़्म ब्रोशर्स बनाती है ताकि वो सयाहों को अलग अलग डेस्टिनेशंस की तरफ अट्रैक्ट कर सके। आज हम इस वीडियो में टूरिस्ट लीफलेट के बारे में जानकारी लेंगे। ये क्वेश्चन 8th, 9th, 10th, 11th और 12th क्लासेस को आ सकता है। राइटिंग एक्टिविटी में ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। टूरिस्ट लीफलेट का फॉर्मेट क्या होता है और इसमें मार्किंग स्कीम किस तरह से होती है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। एग्ज़ाम्स में टूरिस्ट लीफलेट लिखने के लिए कुछ इस तरह के पॉइंट्स दिए जाते हैं। इनमें से कुछ पॉइंट्स बाज़ दफ़ा कम कर दिए जाते हैं, बाज़ दफ़ा इनमें से कुछ पॉइंट्स इजाफा भी हो सकता है। मैंने कोशिश की है कि आपकी स्क्रीन पर ज़्यादातर पूछे जाने वाले पॉइंट्स मैं आपके सामने रख सकूं। जैसे पॉइंट नंबर 1, लोकेशन। यहाँ पर सबसे पहले आपको उस मकाम के बारे में बताना होता है कि वो लोकेट कहाँ पर है, बसा हुआ कहाँ पर है। सेकंड पॉइंट होता है हाउ टू गो देयर, यानी हम वहाँ पर जाएंगे किस तरह से। इसी सवाल को, इसी पॉइंट को दूसरे अंदाज में मोड्स ऑफ ट्रैवल भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है वेयर टू स्टे, यानी हम रुकेंगे कहाँ, जिस मकाम पे हम जा रहे हैं वहाँ ठहरने के क्या इंतज़ामात है। इसी को अकोमोडेशन करके भी पूछा जाता है। अगला पॉइंट है व्हाट टू सी, यानी जिस हम मकाम पर हम सैर व तफरी के लिए जा रहे हैं हमें वहाँ देखने के लिए क्या क्या चीज़ें मिलेगी। इसी पॉइंट को फेमस साइट्स भी कहते हैं। हमारा पांचवा पॉइंट है स्पेशल अट्रैक्शन या फिर हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। जिस टूरिस्ट प्लेस पर हम जा रहे हैं वो अपनी किसी ख़ास बात के लिए मशहूर है या फिर हो सकता है वो अपना तारीख़ी पस मंज़र रखता हो। मिसाल के तौर पर औरंगाबाद हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट है, या हैदराबाद और बेंगलोर अपने टेक इंडस्ट्री के लिए मशहूर है। हमारा छठा पॉइंट है व्हाट टू ईट। जिस मकाम पर हम घूमने के लिए जा रहे हैं वो अपने किन खानों के लिए मशहूर है। इसी पॉइंट को कुजीन भी कहा जाता है। याद रहे, इसका प्रोनाउंसिएशन कुजीन पढ़ा जाता है, ना कि कज़िन। कुजीन के माने पकवान होते हैं, जबकि कज़िन के माने हमारे चचेरे, ममेरे, खलेरे, बहन भाई वगैरह होते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज स्पोकन। जिस मकाम पर हम सैर व तफरी के लिए जा रहे हैं वहाँ पर कौन सी ज़बानें बोली जाती है। मैंने देखा हूँ ये पॉइंट कभी कभी पूछा जाता है और बाज़ दफ़ा इसे ओमिट कर दिया जाता है, यानी नहीं भी पूछा जाता। हमारा आठवां पॉइंट यानी व्हेन टू गो, हमें कौन से मौसम में जाना चाहिए या कब जाना चाहिए। इसी को बेस्ट टाइम टू विज़िट भी कहा जाता है। और हमारा लास्ट पॉइंट है क्लाइमेट, यानी जिस मकाम पर हम जा रहे हैं वहाँ की आबो हवा किस तरह की है, ताकि हमारा टूरिस्ट जब वहाँ पर पहुँचे तो वो उस मकाम के आबो हवा के मुताबिक तैयारी करके वहाँ जा सके। स्टैंडर्ड 9th की कोर्स बुक में ये एक्टिविटी सॉल्व करके दी गई है। देखिए, सबसे पहले हेडिंग है सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र। उसके नीचे अ यूनिक सी फोर्ट, इस तरह से एक टैगलाइन भी दी गई है। अ यूनिक सी फोर्ट यानी एक मुनफरिद समंदरी किला। इस तरह की टैगलाइंस आपके टूरिस्ट लीफलेट को अट्रैक्टिव बनाती है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ मुंबई शहर होता तो हम इसको टैगलाइन इस तरह से देते कि मुंबई अ सिटी ऑफ ड्रीम्स, या फिर मुंबई द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। अगर आगरा होता तो हमारी टैगलाइन होती आगरा द सिटी ऑफ ताज। आइए अब हम एक एक करके पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला पॉइंट है लोकेशन। सिंधुदुर्ग फोर्ट इज लोकेटेड ऑन द सदर्न मोस्ट एज ऑफ द महाराष्ट्र कोस्ट। सिंधुदुर्ग का किला महाराष्ट्र के जुनूबी साहिल पर बसा हुआ है। दूसरा पॉइंट हिस्ट्री। अ सी फोर्ट बिल्ट बाय छत्रपति शिवाजी महाराज। इसका तारीखी पस मंज़र यह है कि इस किले को छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था। लैंग्वेजेस मराठी, हिंदी, इंग्लिश। नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ट टाइम टू विजिट, और यहाँ पर सिंपली लिख दिया गया विंटर यानी सर्दियों का मौसम। यहाँ पर मैं सभी स्टूडेंट्स को बताते चलूँ
कि बेस्ट टाइम टू विज़िट का आंसर एक इस तरह से भी दे सकते हैं कि द बेस्ट टाइम टू विज़िट इज़ फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी। आमतौर पे हिंदुस्तान का जो मौसम है वो सर्दियों में घूमने फिरने के लिए मुनासिब होता है, इसलिए अक्सर तारीख़ी मकामात या सैर व तफरीह के मकामात के लिए बेस्ट टाइम टू विज़िट यही कहलाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वेयर टू स्टे, हम कहाँ रुकेंगे, और इसका आंसर इस तरह से है MTDC हॉलीडे रिसॉर्ट। द रिसॉर्ट एट तरकराली हैज़ 10 cottages with 20 sea facing double bedrooms and 1 house boat। बताया जा रहा है कि MTDC के होटल्स यहाँ पर है, यहाँ पर तरकराली में कॉटेज होटल्स हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट टू सी, यहाँ देखने के लिए क्या चीज़ें मशहूर है। टेम्पल्स ऑफ मारुति, भवानी, छत्रपति शिवाजी। अगला पॉइंट है हाउ टू गेट देयर, यानी सिंधुदुर्ग पहुंचने के लिए हमें किस तरह से जाना होगा। आप जानते हैं जानने के लिए हमारे पास 3 मोड्स है, बाय एयर, बाय रेल और बाय रोड। बाय एयर यानी हवाई जहाज़ का रास्ता किस तरह से होगा, बाय रेल यानी ट्रेन्स के ज़रिए, और बाय रोड ज़्यादातर बसेस और कार्स के ज़रिए। यहाँ स्टूडेंट्स को ये बात ध्यान रखनी होगी कि हर जगह एयरवेज़ अवेलेबल नहीं होगी, इसलिए लिखते वक्त आप ध्यान रखें कि जिस मकाम के बारे में आप बता रहे हैं क्या उस शहर में या उसके आसपास के किसी शहर में एयरपोर्ट है या नहीं। उसी तरह से कुछ ऐसे भी शहर होते हैं या इलाके हो सकते हैं जहां पर रेलवे का निज़ाम ना हो। उस वक्त लिखते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपको बाय एयर और बाय रेल ये पॉइंट्स यूज़ करना है या नहीं करना है। हाउ टू गेट देयर में आइए पहला पॉइंट देखते हैं बाय एयर। द नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई। आपने देखा कि सिंधुदुर्ग में तो बजाते खुद एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए वहाँ सबसे करीबी एयरपोर्ट मुंबई रहा। नेक्स्ट पॉइंट है बाय रेल। द नियरेस्ट रेल हेड इज़ सिंधुदुर्ग ऑन कोंकण रेलवे। कंगवली एंड कुडाल आर द अदर इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशंस नियर बाय। बाय रोड मुंबई तरकराली 540 किलोमीटर्स। यहाँ हमारा अगला पॉइंट है साइट्स नियर बाय। यहाँ आसपास में और भी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं या विज़िट कर सकते हैं, और आंसर है सावंतवाड़ी, मालवान सिटी, तरकराली बीच, रेड्डी गणेश टेम्पल, विजयदुर्ग, कंकेश्वर टेम्पल, अंबोली। स्टैंडर्ड 9th की कोर्स बुक में दूसरी एग्जाम्पल भी हमारे लिए दी गई है। यहाँ आप अपनी स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि हर मर्तबा टूरिस्ट लीफलेट बनाने के लिए पूछा जाए ऐसा ज़रूरी नहीं, बल्कि हो सकता है आपको एक रिवर्स सवाल पूछा जाए, यानी आपको टूरिस्ट लीफलेट ऑलरेडी बनाया दिया जाए और उस पर मबनी सवालात तकरीबन 8 सवालात या 10 सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं। हमने ताडोबा और सिंधुदुर्ग के बारे में जो टूरिस्ट लीफलेट देखे हैं उन पर मबनी कुछ क्वेश्चंस हमें किताब दे रही है। आइए पहले क्वेश्चन में ABCDE 5 सवालात हैं, उनको देखते हैं। पहला है ए, विच प्लेसेस डू दीज लीफलेट्स डिस्क्राइब। लीफलेट में किन 2 मकामात के बारे में जिक्र हो रहा है, तो आंसर सिंपल है सिंधुदुर्ग एंड ताडोबा। सेकेंड क्वेश्चन है बी, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स गिवन इन ईच लीफलेट, और आंसर है लोकेशन, हिस्ट्री, लैंग्वेजेस, व्हाट टू सी, हाउ टू गो, वेयर टू स्टे, क्लाइमेट एट्सेट्रा। सी क्वेश्चन है हाउ कैन वन रीच ताडोबा, अगर किसी को ताडोबा जाना है तो वो किस तरह से जाएंगे। टूरिस्ट लीफलेट में इसका आंसर 3 तरीके से दिया गया है, यानी कि बाय एयर, बाय ट्रेन और बाय रोड। डी क्वेश्चन है विच इज़ द बेस्ट सीजन टू विजिट ताडोबा, व्हाई। इसका आंसर भी हमारे टूरिस्ट लीफलेट में दिया गया है। पांचवा यानी ई क्वेश्चन है लिस्ट टूरिज्म रिलेटेड वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल टूरिस्ट, बुकिंग, ETC यानी एट्सेट्रा। सवाल है कि टूरिज्म से रिलेटेड लफ्ज़ हमें बताया जाए, जैसे टूरिस्ट और बुकिंग दिया गया है,
इसके अलावा हम लिख सकते हैं जर्नी, ट्रेन, रिजर्वेशन, रिसॉर्ट, होटल्स एट्सेट्रा। आइए अब इस टूरिस्ट लीफलेट जो कि औरंगाबाद शहर के बारे में है इस पर गौर करते हैं। सबसे पहले हेडिंग है औरंगाबाद और हमारी टैगलाइन है अ हिस्टोरिकल प्लेस। पहला पॉइंट, लोकेशन। औरंगाबाद इज़ वन ऑफ द बेस्ट historical places of Maharashtra. It is 213 kilometers away from Nashik, 235 kilometers from Mumbai, Pune, and 347 kilometers from Mumbai. सबसे पहले पॉइंट में नासिक से औरंगाबाद, उसी तरह से पुणे और मुंबई से औरंगाबाद का फासला बताया गया। दूसरा पॉइंट, हाउ टू गो देयर। यहाँ पर 3 अलग अलग पॉइंट्स बताने के बजाय इस तरह से है, न्यूमरस ST बसेस, प्राइवेट लग्जरी बसेस एंड टैक्सीज आर अवेलेबल टू गो टू औरंगाबाद बाय रोड। द रेलवे इज ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम मुंबई, पुणे, मनमाड़ एंड दिल्ली। द एयरवे ऑल्सो यूज्ड फ्रॉम दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई। तो आपने देखा यहाँ पर साइड हेडिंग्स के बजाय तीनों पॉइंट्स को एक साथ बताया गया है। हमारा तीसरा पॉइंट है वेयर टू स्टे, यानी अकोमोडेशन, रहने के लिए क्या सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है। तो पहला पॉइंट है देयर आर फ्यू 3 स्टार होटल्स लाइक ताज रेसिडेंसी, प्रेसिडेंट पार्क, होटल अशोका एट्सेट्रा आर अवेलेबल टू स्टे विथ suitable packages. The small tourist hotels and rest houses are also available to stay anywhere in Aurangabad. पहले हिस्से में हमें बताया गया कि यहाँ पे ताज रेसिडेंसी और कुछ बड़ी होटल्स यहाँ पर अवेलेबल है। साथ ही साथ दूसरा भी ऑप्शन बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ दूसरे छोटे मोटे होटल्स भी अवेलेबल हैं। अगला पॉइंट है व्हाट टू सी, यानी कि फेमस प्लेसेस। बीबी का मकबरा, a replica of Taj Mahal, ancient temple of deity Khandoba, Ellora Caves, Fort of Devgiri at Daulatabad, Kailash Temple, Siddhartha Garden, etc. are the best places to visit. यहाँ एक बात बताना ज़रूरी है, अगर आपको बोर्ड की जानिब से खुसूसी तौर पर किसी शहर का नाम दिया जाए तो उस मौके पर आपको उस शहर से ताल्लुक़ रखने वाली बातों का इल्म होना चाहिए। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जहाँ पर बोर्ड आपको किसी सिटी का नाम देने के बजाय कहे कि राइट अ टूरिस्ट लीफलेट ऑफ एनी हिस्टोरिकल प्लेस, तब आप लोग आज़ाद हैं कि अपनी पसंद के किसी दूसरे शहर को चुन सकते हैं। तो इस तरह के मौक़ों पर उस शहर का इंतखाब करें जिसके बारे में आप अच्छी तरह से कोई मालूमात रखते हो। हमारा अगला पॉइंट है स्पेशल अट्रैक्शन, यानी औरंगाबाद की कुछ ख़ास नुमाया मकामात। द पंचकी नियर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट, ज़ू, डॉक्टर BR अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, टेम्पल ऑफ भद्र मारुति, एलोरा फेस्टिवल, टूम ऑफ औरंगज़ेब, माउंटेनियरिंग एट्सेट्रा। हमारा लास्ट पॉइंट है यहाँ पर बेस्ट टाइम टू विज़िट, और लिखा गया है एनी टाइम इन द ईयर, यानी साल में आप कभी भी जा सकते हैं। आपको याद होगा पिछली मर्तबा हमने दिसंबर टू फरवरी इस तरह का ऑप्शन, या फिर इन विंटर ये भी लिख सकते हैं। टूरिस्ट लीफलेट की एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर इस मर्तबा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, प्रिपेयर अ शॉर्ट टूरिस्ट लीफलेट ऑफ एनी फेमस हिल स्टेशन यूजिंग द फॉलोइंग की पॉइंट्स। यानी इस मर्तबा हमें एक हिल स्टेशन के बारे में टूरिस्ट लीफलेट तैयार करना है। यहाँ पे पॉइंट्स इस तरह से है। नंबर 1, हाउ टू गो देयर, वेयर टू स्टे यानी अकोमोडेशन। थर्ड है यहाँ पर व्हेन टू विजिट। फोर्थ है व्हाट टू सी, एनीथिंग स्पेशल। और साथ में कहा जाता है कि ऐड योर ओन पॉइंट्स, आप अपनी तरफ से भी चंद बातों का इजाफा कर सकते हैं। आइए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बताया गया ऊटी क्वीन ऑफ हिल स्टेशन। इसके बाद इंट्रोडक्शन है, ऊटी इज़ द क्वीन ऑफ हिल विथ ब्यूटिफुल लेक्स, रिवर्स, सीनरी एट्सेट्रा। इट इज़ सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ तमिलनाडु। आइए इसके अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं।
Point how to go there. Ooty is well connected with the rest of India. One can go to Chennai by the way of plane, buses, or train. First, plane. Daily two flights, namely IA 550 and IA 330 from Mumbai to Ooty are available. Second route, buses. The state transport services and many other private bus services are available from Mumbai to Ooty. Third point है इसी में train. There are many trains available which can take you to Ooty. The most convenient is Mumbai Ooty Express. हमारा दूसरा पॉइंट वेयर टू स्टे, यानी ठहरने के लिए क्या जगह है अवेलेबल है. अकोमोडेशन इज नो प्रॉब्लम इन ऊटी. ऊटी में ठहरना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, यानी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है. द गवर्नमेंट टूरिस्ट होटल्स एंड अदर बिग एंड स्मॉल होटल्स आर अवेलेबल टू सूट एवरीवन्स बजट. यानी यहाँ पर गवर्नमेंट के टूरिस्ट होटल्स हैं, साथ ही साथ छोटे और बड़े हर तरह के हर बजट को सूट करने वाले होटल्स अवेलेबल है. तीसरा पॉइंट है व्हेन टू विजिट. जून टू अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर टू विजिट ऊटी. हमारा नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, व्हाट टू सी, क्या देखेंगे. द क्लाइमेट एंड सीनरी ऑफ ऊटी इज माइंड ब्लोइंग. इट इज़ वेल प्लान्ड हिल स्टेशन विथ ह्यूज रोड्स, पार्क्स, थिएटर्स and gardens. There are many interesting places to see like Bull Temple, Lord Ganesh Temple, Dolphin Nose, Flower Garden, Lord Murugan Temple, palatial buildings, etc. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शॉपिंग. शॉपिंग इन ऊटी इज फन. वन कैन बाय वेरी ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न थिंग्स फ्रॉम ऊटी. आप ऊटी से रिवायती और नए किस्म के दोनों तरह की शॉपिंग्स कर सकते हैं. ऊटी इज़ वेरी फेमस फॉर वूलन क्लोथ्स. ऊटी ऊनी कपड़ों के लिए, गर्म कपड़ों के लिए भी बहुत मशहूर है. और हमारा लास्ट पॉइंट है एनीथिंग स्पेशल. एज फार एज फूड इज़ कंसर्न, ऊटी इज़ फेमस फॉर ब्लैक टी, इडली, वड़ा, सांभर, मसाला डोसा, इडली फ्राई, प्रॉन्स फ्राई, मुगल बिरयानी, एट्सेट्रा. The people are very culture oriented and highly intelligent. They give more importance to their education. यहाँ पर आपको ऊटी के मुख्तलिफ पकवानों के बारे में बताया गया, साथ ही साथ ये भी बताया गया कि यहाँ तालीम को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है. आखिर में बहुत इम्पॉर्टेंट बात, अब इस स्लाइड को देखिए. यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ इस तरह से तैयारी किया हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर अलग अलग कोई भी शहर हो सकता है, लेकिन ये कॉमन पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी मदद से आप आंसर बहुत इजीली लिख पाएंगे. पहला पॉइंट है हाउ टू गो, और आप यहाँ पे पहला पॉइंट बाय एयर द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़, और वहाँ पर आपको जो सबसे करीबी एयरपोर्ट का नाम याद हो वो लिख दीजिए. दूसरा है बाय ट्रेन्स. मैनी ट्रेन्स आर अवेलेबल फ्रॉम मुंबई. हम जानते हैं कि ज़्यादातर शहर मुंबई से कनेक्टेड हैं, इसलिए ट्रेनें भी वहीं से अवेलेबल होंगी. बाय रोड Many ST buses and private taxis can get you there. आप जानते हैं कि हमारी जो सरकारी बसेस होती है वो इन तारीख़ी और तफरीही मकामात पर आपको ले जा सकती है, या फिर प्राइवेट टैक्सीज तो होती ही है. हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो रेड कलर से हाईलाइट किया गया है, वेयर टू स्टे, कि आप कहाँ ठहरेंगे. तो इसका आंसर ऐसा हो सकता है कि मैनी गवर्नमेंट रिसोर्ट्स, लग्जरियस होटल्स एज वेल एज बजट लॉजेस आर इजीली अवेलेबल. मैंने इस तरह से जवाब तैयार किया हूँ कि यहाँ पर सरकारी रिसोर्ट्स, कुछ बहुत ही आला दर्जे की होटलें और इसके अलावा कुछ सस्ते बजट में आ जाने वाले लॉजेस जो कि आमतौर पे हर शहर में होते ही हैं, इनमें आप अपना स्टे कर सकते हैं. फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ब्लू कलर से हाईलाइटेड व्हेन टू विजिट. और मैंने जैसे पहले भी बताया था, इंडिया में ज़्यादातर जगहें घूमने के लिए दिसंबर टू मार्च इज़ द मोस्ट सूटेबल टाइम टू विजिट. और मेरा लास्ट पॉइंट है जो आप लिख सकते हैं व्हाट टू सी, क्या चीज़ें हम देख सकते हैं. फ़र्ज़ कीजिए आप किसी ऐसे शहर के बारे में आपको टूरिस्ट लीफलेट आ जाता है जिसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी नहीं रखते, तो भी कोई फ़िक्र की बात नहीं. आपका आंसर कुछ ऐसे हो सकता है मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस लाइक गार्डन्स, जू, लेक्स, म्यूज़ियम एंड मेन मार्केट कैन बी विजिटेड. आमतौर पे देखने में आया है कि इस तरह के जो तफरीही मकामात या तारीख़ी मकामात होते हैं वहाँ कोई ना कोई गार्डन ज़रूर होता है, म्यूज़ियम्स होते हैं
और वहाँ का कोई ना कोई बड़ा मशहूर मार्केट तो होता ही है। इस तरह से इन नुकात की मदद से आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपना आंसर लिख सकते हैं। हमारा पांचवा पॉइंट लैंग्वेजेस का हो सकता है, और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की बात हो तो यहाँ पर मराठी, हिंदी और इंग्लिश कॉमनली स्पोकन लैंग्वेजेस है। इसके अलावा आप अलग अलग रियासतों की बिना पर वहाँ की मकामी लैंग्वेज को ऐड कर दीजिए, साथ में हिंदी और इंग्लिश कॉमनली यूज्ड होती ही है। उसी तरह से क्लाइमेट का पॉइंट भी आप उस शहर के मुनासिबत से जोड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और ख़ुसूसन स्कूल के ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।